Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss literary theory, post-colonialism और post-colonial theory. वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये लिटरेरी थ्योरी क्या है, इसके थीम्स क्या हैं, इसने कब शुरू हुई और इसने कब तक़वियत पकड़ी और इसमें कौन कौन सा लिटरेचर शामिल है और उस लिटरेचर में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी वो पोस्ट कॉलोनियलिज़म का लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियलिज़म का अदब शुमार होगा। पोस्ट कॉलोनियलिज़म को समझने से पहले हमें ज़रूरत है ये समझने की कि कॉलोनियलिज़म क्या है। कॉलोनियलिज़म एक्चुअली प्रैक्टिस है ऑक्यूपाइंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। फ्रांस और ब्रिटिश ने स्पेशली इन 19th and 20th सेंचुरी में थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंडिया, अफ्रीका को ऑक्यूपाई किया, इनके रॉ मटेरियल्स को ऑक्यूपाई करने के लिए। इनमें जो ख़जाना था, इनमें जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए बरसगीर सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका के जो ममालिक हैं उन पे कब्ज़ा किया और क्लेम ये किया कि हम ये इन कंट्रीज़ को सिविलाइज़ करना चाहते हैं। इन कंट्रीज़ में जो है वो लॉलेसनेस है, इन कंट्रीज़ में जो है निज़ाम तलीम अच्छा नहीं है, इन कंट्री में जो है वो रिलीजन सही से नहीं अपना काम परफॉर्म कर रहा, तो हम इन कंट्रीज़ को सिविलाइज़ करेंगे क्योंकि हम सिविलाइज हैं और ये अनसिविलाइज्ड हैं। तो उन्होंने फिर जो है वो तमाम अपनी हुकूमत इन इलाकों में कायम की और लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया। ये सारा जो लिटरेचर इरा है इसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज़म। अब पोस्ट कॉलोनियलिज़म क्या है और इसमें मतलब कौन सा लिटरेचर शामिल है? ऑल दैट लिटरेचर और फैक्ट्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ कॉलोनियल इरा आर कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियलिज़म। यानी कि वो तमाम लिटरेचर जो कॉलोनियलिज़म के बारे में लिखा गया, कॉलोनियल जो हुए थे, कॉलोनाइज्ड पीपल थे, उन्होंने लिखा और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर जब हुकूमत थी यूरोपियंस की, फ्रांस की या ब्रिटिश की, तो किस तरह हमारी ज़िंदगियां गुजरी। इस सारी बातों को जिस लिटरेचर में डिस्कस किया जाता है उसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज़म। अब ज़रूरी नहीं कि पोस्ट कॉलोनियलिज़म जो है वो कॉलोनियलिज़म के बाद भी ही लिखा जाए। वो जब कॉलोनियलिज़म था, ज़रूरी नहीं है आज़ादी के बाद की बात हो, जब कॉलोनियलिज़म था तब एडवर्ड सैड और बाकी राइटर्स ने जो है वो पेश किए अपने वर्क्स जिसमें उन्होंने कॉलोनियलिज़म को अपोज किया और तब ये आज़ादी हासिल नहीं हो सकी थी। इसलिए जो लिटरेचर ये डिस्कस करता है कि कॉलोनियलिज़म क्या थी, कॉलोनियलिज़म में लोगों को कॉलोनाइज्ड किया गया फॉर द सेक ऑफ देयर आउन इंटरेस्ट, देयर पर्सनल इंटरेस्ट, क्लेम ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो गलत था और जो है लोग इसके ज़रिए से एक्सप्लॉइट हुए। इन चीज़ों को जो डिस्कस करता है वो कहते हैं जी पोस्ट कॉलोनियलिज़म लिटरेचर है। अब इसके जो थीम्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं मेजर, वो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, इमिग्रेशन है, नेशनल आइडेंटिटी है, चाइल्डहुड है। इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। अब पोस्ट कॉलोनियलिज़म थ्योरी है क्या? ये एक्चुअली बेस करती है कॉन्सेप्ट ऑफ अदरनेस एंड रेजिस्टेंस पे कि जो कॉलोनाइज थे उनको इन्फीरियर समझा जाता था और जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, उनका ये क्लेम था कि हम सिविलाइज्ड हैं और हम जो हैं वो सुपीरियर हैं, इसलिए हमारा ये हक बनता है। अब 1970s में ये असल पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी स्टार्ट हुई एडवर्ड सैड की बुक ओरिएंटलिज्म से। इसको बेस समझा जाता है इस थ्योरी के स्टार्ट होने की और उसने बहुत ही जो है वो स्ट्रांगली अपोजिशन की कॉलोनियलिज़म की और बोला कि ये जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उनको ऐसे कॉलोनाइज़ किया गया है। अब जो है नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर है या जो थ्योरी है उसके अंदर कुछ जो है वो खामियां भी बयान की गई हैं, उसके अंदर कुछ इश्यूज़ भी बयान किए गए हैं। वो इश्यूज़ ये हैं कि जब एक कॉलोनाइज्ड पीपल उसके बारे में लिखता है और सब कुछ कॉलोनाइजर्स के बारे में लिखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी इन्फीरियरिटी को खुद एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए जो है और सारा उन्हीं के बारे में बयान कर रहा है कि वो आए और वो गए। इसका मतलब अपनी कोई उनकी नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी, अपनी उससे पहले उनकी कोई तारीख नहीं थी, कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो इस हवाले से भी जो है वो क्रिटिक्स ने इसको तनकीद का निशाना बनाया है। उसके अलावा अब जब ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखा गया, जिसको कॉलोनाइजर्स ने लिखा और कॉलोनाइज्ड पीपल्स ने लिखा और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर क्या मुजालिम हुए,
तो फिर जो क्लोनाइजर्स थे उन्होंने भी ज़रूरत पेश की कि अपना डिफेंस वो करें, और उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा जो ये सारा तरीका था कॉलोनीज़ बनाने का वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में लॉलेसनेस चल रही थी, इग्नोरेंस थी, इसमें बिल्कुल जो है वो लोगों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, और हम थे जिन्होंने इनको जाके सिविलाइज़ किया और हमने इनको रहन सहन का तरीका बताया। तो इस तरह उन्होंने भी लिटरेचर जो है वो इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। अब जो मेन चीज़ हमारी याद रखने वाली वो ये है कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर वो लिटरेचर होता है जो कि कॉलोनाइज्ड पीपल ने लिखा हो, उस वक़्त के बारे में लिखा हो जब कॉलोनीज़ बनी थी और क्या उसके लोगों की लाइफ पे असरात थे वो। और ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि अब कॉलोनियलिज़म ख़त्म हो चुकी हुई है, कॉलोनियलिज़म अब भी जारी है। ये भी एडवर्ड सैड ने बताया कि किस तरह ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जारी है, लेकिन वो हमारा जो है अब टॉपिक नहीं है। हमने ये स्टडी करना है कि कॉलोनियलिज़म पोस्ट कॉलोनियलिज़म वो लिटरेचर होता है जिसमें कॉलोनियलिज़म के बारे में लिखा जाता है, उसके इफ़ेक्ट्स बयान किए जाते हैं लोगों की लाइफ पे, और किस तरह एक्सप्लॉइट हुए लोग और उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह इसकी वजह से असरअंदाज हुई, इसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में डिस्कस किया जाता है। और इसका मेन जो एजेंडा शुरू किया था वो एडवर्ड सैड ने शुरू किया था। आई होप आपको समझ आ गई होगी पोस्ट कॉलोनियलिज़म की। इफ़ यू वांट any video on any other topic of English language and literature, let me know in the comment section below. Thank you so much for watching the video.